हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर जैम्प इंस्टॉल कर रहे थे तो सर वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करता है फोल्डर सिलेक्ट करने पे कि द फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। ऐसा फोल्डर क्यों कर रहा है सर? किनका इंस्टॉल इंस्टॉल करते हो गया समय है? किनका इंस्टॉल हो गया? हैंड रेज करो जिनका इंस्टॉल हो गया है, काम हो रहा है, काम कर रहा है। किन्हीं का हुआ है? इंस्टॉल हुआ है सर, बट ग्रीन आइकन नहीं आया सर वेब में। जैम्प हो आशीष, गया सर। आशीष तुम्हारा काम कर रहा है, लोकल होस्ट लिखने पर स्टार्ट हो जा रहा है। यस सर, जैम्प हुआ है, वैम्प नहीं किए हैं सर। कोई भी वैम्प या जैम्प जो भी काम हो रहा। शुभम तुम्हारा यस सर, वर्क कर रहा है सर। तो बाकी लोग इंस्टॉल करो, और जो प्रॉब्लम है, जो जो लोग इंस्टॉल कर लिया है उससे संपर्क में रहो कि क्या क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, सर आप क्लास में ज्यादा क्या यूज करेंगे, जैम्प या वैम्प? हम तो ज्यादा यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, जैम्प ज्यादा यूज होता है। सर एक से काम हो जाएगा ना जैम्प से, हाँ हाँ, वैम्प कर ही कोई नहीं। एक से काम हो जाएगा, कोई एक, ठीक है। कोई एक जरूरत अच्छा है। सर, सर इसको कोई कोई सा भी ड्राइव में रख सकते हैं ना, या सी या डी? जिस ये जरूरी है कि सी में ही रखना है? नहीं नहीं, ऑटो खुद वैसे चला जा रहा है स्क्रीन में। वो फाइल, हाँ वो कहीं पर भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सी में। इंस्टॉलेशन करते समय कहीं दे दो तो सी में ही दे दो, क्या दिक्कत है तुमको? सी मगर बाय मैं सी डिफॉल्ट में ले सिस्टम नहीं टाइप रहा रहता है, है। दूसरा ड्राइव दे रहे हैं तो ले ले रहा है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो ड्राइव होगा वो सिस्टम ड्राइव सी ही होगा, तो बाय डिफॉल्ट तो सी ही लेगा। तो सी में नहीं ले रहा है, सी में नेक्स्ट करते हैं तो ऑप्शन देता है डिवाइस फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। सी में नहीं ले रहा है, सी में ऑलरेडी पहले से नहीं ना है। नो सर। तब क्यों नहीं ले रहा है? लेना चाहिए, सी में सिस्टम ड्राइव है तो। सर सी में मैसेज डिस्प्ले करता है द सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। और अलग से आपको फोल्डर बनाने की जरूरत है ही नहीं, इंस्टॉल वो तो ऐसा मांगता ही नहीं है। और सर वही दूसरा ड्राइव दे देते हैं तो ले ले रहा है। हो चलो सकता तो है कल सर देखेंगे, कल देखेंगे, स्क्रीन शेयर करना फिर बता देंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में हम लोग देख रहे थे जावास्क्रिप्ट। मैं बता रहा था स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था। पैलिंड्रोम तक। क्या? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मैंने बताया था। तो आपका वो प्रोग्राम ओपन करना होगा मुझे, कौन सा प्रोग्राम था? तो हम लोग को देखना होगा यहाँ से फाइल ओपन, ओपन फाइल, string.html था। बैच। चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, इमेज ऑनलाइन, बैच 1, जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग 1 से प्रोग्राम था, स्ट्रिंग ये रहा। और हम लोग चलते हैं और YouTube पे पोस्ट कर दे रहे हैं, वो भी अपन देखते जाना। वो PHP वाला कल ओवरव्यू, बैच 2 वाला पोस्ट किए थे, तो कोई जरूरी नहीं है। बैच दोनों में तो एक ही चल रहा है। बैच 1 का कभी पोस्ट कर देते हैं, कभी बैच 2 का पोस्ट कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कल PHP का ओवरव्यू, उन लोग कोई PHP के बारे में कुछ लिखवाए भी थे, ठीक है, आप लोग को ऐसे ही पहले समझाए थे, तो जो समझाए थे वही चीज उसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है,
और सबसे पहले हम लोग इस फोल्डर पे चलते हैं, डेस्कटॉप, इमेज ऑनलाइन, बैच 1, जावास्क्रिप्ट, PHP 1, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग ये रहा। ओपन विथ गूगल क्रोम। तो हम लोग यहाँ तक प्रोग्राम कर चुके थे। कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर रहे थे, सारे कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे थे। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक कर रहे थे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इनपुट किया, इमेज शो ऑल कैरेक्टर्स, सारा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। पैलिंड्रोम चेक करना है तो पैलिंड्रोम भी चेक हो रहा था। लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में हो गया। अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस में अभी हम लोग कोडिंग नहीं किए हैं। लोअर केस में भी कोडिंग नहीं ही किए थे, नहीं बताए थे। वो बैच 2 में एक प्रॉब्लम आ रहा था उन लोग के प्रोग्राम में, तो इसी में मैंने बता दिया था। तो कुछ नहीं करना है। आइए आज हम लोग देखते हैं अपर केस, लोअर केस, काउंट, लोअर, अपर डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोर्स कोड में। अपर केस कन्वर्ट करना है। लोअर केस का तो कोडिंग कर दिए हैं, अपर केस का पहले समझा देते हैं, ऑटोमेटिक तुम लोअर केस समझ जाओगे। देखो एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया कन्वर्ट अपर। कन्वर्ट अपर, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, वैल्यू रिट्रीव करना होगा। str डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id और यहाँ पे स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट, ये आईडी था उस टेक्स्ट बॉक्स का, डॉट वैल्यू। और तुम लोग प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं दिया ना अभी तक। सर 5 ही आदमी का अभी आया है तो हम वही भेज दो ना देते हमको, हैं। वही दो। जितना जितना आया है उतना ही दो। यस सर, ज्यादा हम भेज देते वो हैं। मतलब फोर्सली पढ़ाई नहीं होता है, फोर्सली पढ़ाई नहीं होता। जो उसमें इन्वॉल्व है उसी को हम वर्कआउट कराएंगे, वही काम करेगा। अगर राहुल बर्नवाल नहीं करेगा तो हम इसको क्यों फोर्स करें। अब ये बच्चा है कि कि ये प्रोग्राम बनाओ ही बनाओ। जितना का लिस्ट आया है ठीक है उतना मुझे दे दो, ठीक है। उसी स्टूडेंट से केवल पूछेंगे और उसको तो बताएंगे। सर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, अब कितना हम कहेंगे, कितना फोर्स करेंगे। सब थोड़ी पढ़ने वाला होता है, सब थोड़ी प्रोग्रामर बन जाएगा। गुस्सा दिलाते हो तो इस कारण से बोलते हैं। पंक्चुअलिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी
और यहाँ पे बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू, मैंने बताया था कि अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है टू अपर केस, तो यहाँ पर लिखो str डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, राइट। इस फंक्शन वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है, कन्वर्ट लोअर में क्या लिखा है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा टू लोअर केस, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो, कन्वर्ट अपर, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि लोअर कैरेक्टर को काउंट करना है, अपर कैरेक्टर को काउंट करना है, डिजिट को काउंट करना है और स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना है, ठीक है। इस चीज को मुझे काउंट करना है, तो ये कैसे काउंट होगा, आइए एक मैं फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, और यहाँ पे काउंट कैरेक्टर कर देता हूं मैं, काउंट कैर, राइट। काउंट कैर में टोटल अलग अलग कैरेक्टर्स को तुमको क्या करना है, काउंट करना है। सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर करोगे उसको रिट्रीव करोगे, कंट्रोल भी, रिट्रीव कर लिए। और वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना होगा क्या क्या, वैर अपर अल्फाबेट काउंट करना है तो u ले लिए, u इक्वल टू 0, लोअर अल्फाबेट l में काउंट करेंगे l इक्वल टू 0, और डिजिट d इक्वल टू 0, और क्या था स्पेशल कैरेक्टर sp इक्वल टू 0, राइट। और टोटल कैरेक्टर भी काउंट करना है तो tc ले लो, tc कहने का मतलब टोटल कैरेक्टर, हो गया। तुम जानते हो कि स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर कैसे रिट्रीव होगा, लूप चलाओ, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन str डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ निकालेगा i प्लस प्लस, और एक और वेरिएबल ले लो ch, ch में मैं कैरेक्टर को रिट्रीव करूंगा, ch इक्वल टू, कौन सा मेथड बोले थे कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए, कैरेट, तो str डॉट कैरेट, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू i, अब एक कैरेक्टर, इफ कंडीशन लगा दो, इफ, और यहाँ पे अपर अल्फाबेट के लिए ch ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A, लॉजिकल एंड ch लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो अपर अल्फाबेट क्या होगा, बढ़ेगा u प्लस प्लस, एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन ch ग्रेटर देन इक्वल टू
स्मॉल a लॉजिकल एंड ch लेस देन ch लेस देन इक्वल टू z। अगर ये मैच करेगा तो लोअर बढ़ेगा एल प्लस प्लस। नेक्स्ट एल इफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू डिजिट 0 एंड ch लेस देन इक्वल टू 9। डिजिट कैरेक्टर यही होता है, तो डी प्लस प्लस। और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ना अपर अल्फाबेट है ना लोअर अल्फाबेट है ना डिजिट है, तो वो क्या होना चाहिए? सिंबल सिंबल होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर एसपी प्लस प्लस। एसपी प्लस प्लस। और एक टोटल कैरेक्टर को काउंट करना है, तो कैरेक्टर जो तुम जितने बार लूप चलेगा उतने बार वो बढ़ेगा। ये क्या लिया हुआ है? टीसी। टीसी कहने का मतलब टीसी प्लस प्लस। टोटल कैरेक्टर को इसको इफ कंडीशन के अंदर नहीं देना है। अब लूप के बाहर प्रिंट कराओगे तुम, यहाँ लिखो कहाँ ये चीज प्रिंट कराना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बॉक्स का नाम बॉक्स ही था ना, बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू अपर अल्फाबेट इक्वल टू प्लस यू। न्यू लाइन देना है तो BR यूज करोगे, लोअर इक्वल टू प्लस L। और प्लस BR टैग। लोअर के बाद कितना था? लोअर अल्फाबेट हो गया, इसके बाद अपर अल्फाबेट लोअर अल्फाबेट हो गया, अपर अल्फाबेट हो गया डिजिट। डिजिट इक्वल टू प्लस कौन सा वेरिएबल है? डी प्लस इसके बाद क्या था? स्पेशल कैरेक्टर टोटल स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू डबल कोटेशन छूटा है सर। क्या छूटा टोटल हुआ है? स्पेशल कैरेक्टर डबल कोटेशन छूटा है सर। कहाँ छूटा है? BR तो यस सर। टोटल स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे?
उस एसपी लिए हो प्लस टोटल स्पेशल कैरेक्टर और टोटल कैरेक्टर्स BR टोटल कैरेक्टर दे दो इक्वल टू प्लस टोटल कैरेक्टर के लिए TC लिया है, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो, ऑन क्लिक इक्वल टू काउंट कैर दे दिए, राइट। कंट्रोल एस, अब मैं रन करा रहा हूं। इमेज 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर देखो आ चुका है। अपर अल्फाबेट इक्वल टू 1 है, लोअर अल्फाबेट 5 है, डिजिट क्या है इसमें 3, टोटल स्पेशल कैरेक्टर क्या है 4 और टोटल कैरेक्टर कितना है 13। 5 1 6 3 9 9 4 13 आ गया ना रिजल्ट। यस सर। अपर अल्फाबेट अपर में कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो, अपर में कन्वर्ट कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया, अल्फाबेट को ही ना लोअर में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोग्राम हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शुरू से स्क्रीनशॉट लेना है इसका। यस सर। चलो लो स्क्रीनशॉट। Scroll, sir. हाँ Scroll. स्क्रॉल करें। Yes, sir. यस हाँ Yes, sir. Scroll करिए. हाँ स्क्रॉल करता हूँ, Yes, sir. लास्ट यही है। तो क्लियर। तो ये था स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड अब तुम्हारा काम है कितना प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी C++ पे अगर मान लो कि 10 नाम है, 10 नाम को सॉर्ट करना चाहते हो या फिर सर्च करना चाहते हो, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हो, तो स्ट्रिंग में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, ठीक है। वो तो आपका लॉजिक अब कितना है, C++ में, जावा में क्या लॉजिक है उसके अनुसार आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। आज मैं जावा स्क्रिप्ट में स्टार्ट करता हूं वैलिडेशन। आज मैं जावा स्क्रिप्ट में स्टार्ट करता हूं वैलिडेशन। वैलिडेशन मैंने HTML5 में बताया था, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट आप जानते हो कि वैलिडेशन के लिए जाना जाता है। क्लाइंट साइड एरिया पे डेटा को वैलिडेट करके सर्वर के पास हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दो तरह का वैलिडेशन देखेंगे, दो लेवल तक वैलिडेशन देखेंगे। एक वैलिडेशन क्या होगा हमारा, अगर कोई फील्ड अगर एम्प्टी हो जाएगा और आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया और कोई फील्ड एम्प्टी है, ठीक है, तो और वो मैंडेटरी है,
मैंडेटरी फील्ड तुम उसको बनाना चाहते हो तो बता देना चाहिए ना कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट सिलेक्टर या नेम इज ब्लैंक। तो वो मुझे HTML5 में रिक्वायर्ड लगाकर नहीं करना है। HTML5 में मुझे रिक्वायर्ड लगाकर नहीं करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस चीज को करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स केवल अपर अल्फाबेट में ही डेटा को रिकॉग्नाइज करे, आइडेंटिफाई करे। लोअर केस आप इंटर करेंगे तो इनवैलिड बताएगा। हम चाहते हैं कि पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो। हम चाहते हैं कि यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का हो। हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, एटलीस्ट एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए ये। तो ये सब करने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट में क्या देखना पड़ेगा? वैलिडेशन। अब उस वैलिडेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट? ठीक है, तो सारा ऑपरेशन तो तुम जानते हो। अब तो आप ये जान गए ना कि क्लाइंट साइड एरिया पे जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वैलिडेशन के लिए कोई अलग से थ्योरी नहीं है, उसको कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे। जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो जो फील्ड एम्प्टी होगा मैसेज अलर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कोई फिलअप करते हो तो मैसेज को क्या कर देता है? अलर्ट कर देता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे वो चीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आपका एक फॉर्म बना हुआ होगा, उसी फॉर्म में मैं यूज कर रहा हूँ। फिर से मैं टेक्स्ट बॉक्स ही सब क्यों बनाऊं? देखता हूं मैं आपके फोल्डर को। इसमें आप जावास्क्रिप्ट में ही कोई फॉर्म निकालो। कौन सा फॉर्म बना हुआ है? एम्प्लॉय का देखते हैं क्या है। employee.html में क्या है? वो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन वाला है। हाँ चलिए, तो ये सही है, ये सही है। हम इसी के डेटा को वैलिडेट करेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे मैं इसको रन करा लेता हूं। अभी आप देख रहे हो, ये टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं और आप शो बटन पे क्लिक कर रहे हो तो रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करता है, राइट? लेकिन अगर मैं शो बटन पे क्लिक किया तो वैल्यू इसमें इंटर नहीं किया गया है, फिर भी रिकॉर्ड आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैसेज अलर्ट करना चाहिए कि नेम इज ब्लैंक। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो कि एक पता चल जाएगा वैलिडेशन के लिए कि टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। दूसरा तुमको पता चलेगा रेडियो बटन पे कैसे यूज होगा। फिर आपको पता चलेगा कि एक कॉम्बो बॉक्स पे कैसे यूज होगा, कॉम्बो बॉक्स पे कैसे यूज होगा। फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये चेक बॉक्स पे कैसे यूज होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस कोडिंग में एक वैलिडेट नाम का फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। फंक्शन वैलिडेट नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ, राइट? स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। ठीक है, और सबसे पहले ये चीज तो ऑलरेडी तुम जानते हो, वेरिएबल मैंने यहाँ पे इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी।
एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले टेक्स्ट बॉक्स ई नेम, एम्प्लॉय नेम को मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इसमें रिट्रीव कर लिया वेरिएबल में। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इफ अगर ई नेम इक्वल टू ब्लैंक मिला, टेक्स्ट बॉक्स में ब्लैंक मिला, तो मैसेज क्या अलर्ट करेगा, अलर्ट यूज करो और मैसेज यहाँ पे अलर्ट करेगा टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी। हाँ, एम्प्लॉय नेम इज ब्लैंक, एम्प्लॉय नेम इज एम्प्टी, प्लीज एंटर नेम एम्प्टी। ठीक है, और फिर फोकस कहाँ हो जाना चाहिए, ये बॉक्स ओके बटन पे क्लिक करोगे तो फिर फोकस कहाँ हो जाना चाहिए, यूजर कहाँ फिर इंटर करेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स पे एम्प्लॉय नेम पे। तो यहाँ पे फोकस करने के लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एनएम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, ये चीज होता है उस टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस होगा। और रिटर्न फॉल्स लिखना होगा यहाँ पे, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब जानते हो क्या होता है, रिटर्न फॉल्स का मतलब होता है वैलिडेट कब करेगा, जब डेटा तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो क्लाइंट से रिटर्न फॉल्स लिखने के बाद क्या होगा कि क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर नहीं करने देगा, क्लाइंट से सर्वर के पास ये ट्रांसफर नहीं होने देगा। रिटर्न क्या किया, यहाँ पे रिटर्न में मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। ठीक है, जैसे तुमको पता चल रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने एक ही फंक्शन बताया है, टाइम भी नहीं है, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। अब तुमको यहाँ फिलहाल क्या करना होगा, जो नॉर्मल बटन बनाए हो इसको सबमिट बटन कर देना होगा। कौन सा बटन, सबमिट बटन, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होगा। और सबमिट बटन पे यहाँ कॉल नहीं करोगे, कहाँ लिखोगे, ये फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, इवेंट होता है ऑन सबमिट। जब डेटा या ऑन क्लाइंट क्लिक से, ऑन क्लिक नहीं, ऑन सबमिट, फॉर्म का ऑन सबमिट, जब डेटा फॉर्म से सर्वर के पास सबमिट होगा, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, वैलिडेट फंक्शन। और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं रिटर्न वैलिडेट, सर्वर के पास ट्रांसफर नहीं होने देगा। कंट्रोल एस, अब तुम इसको रन कराओ, रिफ्रेश, अभी कोई भी डेटा नहीं है, शो बटन पे क्लिक करो, देखो मैसेज अलर्ट किया, एम्प्लॉय नेम इज एम्प्टी बताया। ओके, फोकस देखो इसी Yes, पे sir. हुआ फोकस, यहाँ पे इंटर कर दिए। अब देखना डेटा सर्वर के पास चला जाएगा, शो बटन, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब डेटा सर्वर के पास चला गया। इस चीज को मैं ज्यादा अब नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, क्योंकि अटेंडेंस अब बनाना है। ठीक है, इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा।